दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हैं आपका कार का स्पीकर को अपग्रेड करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपको कौन सा टाइप का कार स्पीकर आपका कार में इंस्टॉल करना चाहिए, कौन कौन सा पॉइंट आपको चेक करना चाहिए बिफोर इंस्टॉलेशन। उसके बाद ये वीडियो का लास्ट में मैं आपको कुछ बेस्ट स्पीकर भी सजेस्ट करने वाला हूं, उसमें से आप आपका कार के लिए भी चूज कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बीबू दत्ता फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप कोई भी ब्रांड का कार परचेस किए हैं, उसका बेस मॉडल, सेकंड बेस मॉडल या मिड मॉडल परचेस किए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम कार में आपको अच्छा क्वालिटी का स्पीकर नहीं मिलता है, कुछ कार में आपको अच्छा क्वालिटी का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं मिलता है। तो उस सिचुएशन में आपको कार का स्पीकर को अपडेट करना पड़ता है। अगर आप कार डीलर के पास जाते हैं या कोई भी आफ्टर मार्केट में जाते हैं तो जो सजेस्ट करते हैं वो स्पीकर आप इंस्टॉल कर देते हैं। बट स्पीकर इंस्टॉल करने से पहले आपको स्पीकर के ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज रहना जरूरी है, तब जाके आप आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी स्पीकर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पैसा भी बचा सकते हैं। दोस्तों पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्पीकर। आपको कौन सा टाइप का स्पीकर लेना चाहिए आपका कार के लिए। अगर हम बजट में बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन रहता है, एक कोएक्सियल, एक कंपोनेंट। और भी बहुत सारे टाइप ऑफ स्पीकर रहता है, बट हम बजट का बात कर रहे हैं तो ये दोनों के ऊपर ही जाते हैं। कोएक्सियल स्पीकर एकदम बेसिक रहता है, उसमें आपको बेस, ट्रिबल इफेक्ट सब कुछ मिल जाता है एंड वो बजट में आ जाता है। उससे ऊपर अगर थोड़ा जाते हैं तो आपको कंपोनेंट स्पीकर मिलता है। कंपोनेंट स्पीकर में अगर देखेंगे तो उसमें स्पीकर अलग सा मिलता है, उसका क्रॉसओवर मिलता है, ट्विटर भी अलग सा मिलता है। तो अगर आपको एक बेसिक साउंड चाहिए तो आप चारों डोर में आपका कार में कोएक्सियल स्पीकर लगा सकते हैं, जो कि एकदम कम बजट में आपका स्पीकर सेटअप हो जाएगा। अगर आपको एक बेटर क्वालिटी का साउंड चाहिए तो आप फ्रंट में दो कंपोनेंट लगा सकते हैं, बैक में दो कोएक्सियल लगा सकते हैं। तो मेरा सजेशन के हिसाब से अगर आपको एक कार का स्पीकर सेटअप करना है तो फ्रंट में आप कंपोनेंट लगाइए एंड बैक में आप कोएक्सियल लगाइए, तो बहुत ही बेहतर साउंड आपको मिलेगा। जो स्पीकर रहता है उसके अंदर एक छोटा सा ट्विटर रहता है, उसमें से आपको बेस, ट्रिबल इफेक्ट मिल जाता है। बट जो कंपोनेंट में जाते हैं तो उसमें आपको एक क्रॉसओवर मिलता है, ट्विटर भी मिलता है। क्रॉसओवर का काम ये रहता है कि जो स्पीकर है उसमें आपको बेस वोकल वगैरह आता है, ट्विटर में आपको डेडिकेटेड ट्रिबल साउंड आता है। तो उसका जो मिक्सचर साउंड आता है दोनों का, स्पीकर एंड ट्विटर का, तो बहुत ही अमेजिंग रहता है। तो अगर आप कंपोनेंट स्पीकर का साउंड सुनेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर लगेगा आज कंपेयर टू कोएक्सियल। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो चारों भी आप कंपोनेंट लगा सकते हैं। तो आप देखे होंगे बहुत सारे कार मैन्युफैक्चर रहते हैं। एक पर्टिकुलर मॉडल का कार में जो वेरिएंट रहता है, टॉप मॉडल में आप देखे होंगे 9 स्पीकर का सेटअप रहता है, कोई कोई कार में 6 स्पीकर का सेटअप रहता है। तो उसमें कंपनी जैसे 9 स्पीकर का सेटअप है तो उसमें कंपनी चारों डोर में 4 कंपोनेंट लगा देता है, एक सबवूफर देता है। जैसे कि कंपोनेंट स्पीकर में एक स्पीकर और एक ट्विटर रहता है, तो मीन्स 4 स्पीकर हो गया, 4 ट्विटर हो गया, एक सबवूफर हो गया, उसको मिला के 9 स्पीकर हो जाता है। तो सेम जहां पे कंपनी फ्रंट का जो डोर है उसमें अगर दे देता है 2 कंपोनेंट, मीन्स एक पेयर का कंपोनेंट दे देता है 2 स्पीकर, तो उसमें 2 स्पीकर हो जाता है, 2 ट्विटर हो जाता है एंड बैक में अगर कोएक्सियल दे देता है तो टोटल 6 स्पीकर का सेटअप हो जाता है। तो आपका बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एकदम कम बजट है, आपको इतना ज्यादा म्यूजिक वाला साउंड नहीं सुनना है, हल्का फुल्का साउंड में आपका काम हो जाता है, तो आप चारों में कोएक्सियल लगा सकते हैं। अगर आपको एक बेटर साउंड चाहिए या बेहतर साउंड चाहिए तो आप फ्रंट में 2 कंपोनेंट लगा सकते हैं, बैक में 2 कोएक्सियल लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत ही बेहतर साउंड चाहिए तो आप चारों कंपोनेंट भी लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर बजट। तो ये हो गया टाइप ऑफ स्पीकर। अभी हम मेन पॉइंट के ऊपर जाते हैं जहां पे आपको स्पीकर का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना है। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे स्पीकर रखा हूं, तो ये मैं आपको दिखाता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे ये स्पीकर का बॉक्स है, इसमें सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है। आप कोई भी ब्रांड का स्पीकर चूज करते हैं तो उसका बॉक्स पैक में भी आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। तो कोई भी स्पीकर में अगर आप देखेंगे तो सामने पावर लीडिंग कैपेसिटी उसका रहेगा, मैक्सिमम कितना पावर में ये चल सकता है। जैसे यहाँ पे 320 वाट का है, तो ये जो स्पीकर सेट है, स्पीकर में हमेशा 2 स्पीकर आता है, तो ये एक स्पीकर सेट है, तो इसमें 2 स्पीकर है। यहाँ पे जो भी लिखा गया है ये 2 स्पीकर को मिला के लिखा गया है। जैसे ये 320 वाट का है, मीन्स ईच स्पीकर जो है 160 वाट का है। तो आपको ऐसे समझना चाहिए, ना कि एक ही स्पीकर का पावर इतना है, दोनों स्पीकर का पावर इतना है। तो जो भी यहाँ पे लिखा गया है डिवाइड बाय 2 है, तो आपको ध्यान देना है। जैसे ये 320 वाट का है तो मैक्सिमम कैपेसिटी इसका
320 वाट है, मीन्स एक का 160 वाट है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको चेक करना है कंटिन्यूअस पावर हैंडलिंग ऑफ स्पीकर फ्रॉम एम्पलीफायर, जिसका यूनिट रहता है आरएमएस में, मीन्स कंटिन्यूअसली ये स्पीकर कितना पावर लेता है एम्पलीफायर से। अगर आप कोई भी कार का देखेंगे टॉप मॉडल में 9 स्पीकर देता है, मीन्स उसका एम्पलीफायर ज्यादा पावरफुल है। मिड रेंज का कोई भी मॉडल अगर आप देखेंगे तो उसमें एम्पलीफायर थोड़ा सा कम रहेगा, तो उस हिसाब से कंपनी भी एम्पलीफायर देता है। जैसे ये स्पीकर का अगर ऊपर आप देखेंगे तो ये 80 वाट आरएमएस का है, तो ये एक आइडल पावर है। तो कोई भी अगर आप स्पीकर लेना चाहते हैं तो उसमें चेक कीजिए वो कितना आरएमएस का है। तो नॉर्मली जो हमारा बजट में स्पीकर आता है वो लगभग 40 to 60 आरएमएस का रहता है। थोड़ा सा बजट ज्यादा करेंगे तो 60 to 90 तक आरएमएस रहता है। तो उस हिसाब से आपको चेक करना है आपका बजट के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट चेक करना है आपको इम्पीडेंस, जो कि ये जो स्पीकर है ये एम्पलीफायर से कितना पावर लेता है, तो उसका यूनिट रहता है ओम में। तो जितना भी स्पीकर आप देखेंगे 2 ओम से लेके 4 ओम तक रहता है। अगर आप बजट में लेते हैं तो आपको 4 ओम का स्पीकर ही मिलेगा। उससे अगर थोड़ा सा ज्यादा बजट में लेते हैं तो उसका ओम कम हो जाएगा, मीन्स कम ओम रहा तो कम पावर खींचेगा एंड अच्छा आउटपुट आपको देगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कम ओम रहेगा तो बेटर स्पीकर है, अच्छा आउटपुट दे देगा। ज्यादा ओम है तो एम्पलीफायर से ज्यादा पावर खींचेगा तो आउटपुट आपको कम मिलेगा। जैसे ये स्पीकर में इसका जो इम्पीडेंस है ये 2.7 ओम का है, तो आपको देखना है कितना कम ओम है। जैसे 2 to 4 के अंदर रहना चाहिए, तो नॉर्मल जो बजट में आता है 4 में ही आपको मिलेगा। अगर 4 से कम मिलता है तो आपके लिए बेस्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको चेक करना है स्पीकर का सेंसिटिविटी। जैसे कि स्पीकर का सेंसिटिविटी उसका लाउडनेस को दर्शाता है, वो कितना स्पीकर लाउड है। अगर आप एक छोटा सा कार रखें 4 मीटर के अंदर तो उसका कैबिन स्पेस आपको कम मिलता है, तो उस जगह में अगर उसका सेंसिटिविटी कम भी रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका बड़ा कार है 4 मीटर, 4.5 मीटर या 4.7 मीटर, तो उसका कैबिन स्पेस ज्यादा हो जाता है, तो उस जगह में सेंसिटिविटी ज्यादा होना चाहिए। तो कोई भी स्पीकर अगर आप लेते हैं तो उसका सेंसिटिविटी आप देखिए कम से कम वो 80 dB से 90 dB के अंदर रहना चाहिए। जैसे कि ये जो स्पीकर है इसका सेंसिटिविटी जो है ये 88 dB का है, जो कि एक आइडल है। उसके बाद आपको चेक करना है कि स्पीकर का साइज के साथ। तो अगर आपका कार का पहले आप स्पीकर का प्लेस देखिए वो कितना इंच का है। अगर एग्जिस्टिंग स्पीकर भी लगा है जो कि अच्छा क्वालिटी नहीं है तो स्पीकर निकाल के भी आप चेक कीजिए वो कितना इंच का है। अगर वो 5.5 इंच का है तो ज्यादा से ज्यादा आप 6 या 6.1 इंच का स्पीकर लगा सकते हैं। 6 इंच का स्पीकर लगा है तो 6.5 इंच का लगा सकते हैं। एकदम से आपको ज्यादा बड़ा स्पीकर नहीं लगाना है। अगर लगाते हैं तो उसके लिए आपको रिंग अलग सा लगाना पड़ेगा, आपका खर्चा ज्यादा होगा। इसीलिए आपका स्पीकर साइज जो एग्जिस्टिंग है उसके आसपास का साइज आप लगाइए तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो नेक्स्ट और एक चीज भी आपको चेक करना है, जो स्पीकर आप ले रहे हैं ये 2A स्पीकर है या 3A स्पीकर है। तो उसका डिटेल्स में मैं नहीं जाता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक 3A स्पीकर आता है, एक 2A स्पीकर आता है, तो दोनों से आप कोई भी एक ले सकते हैं। तो ज्यादातर बजट में आपको 2A स्पीकर ही मिलेगा, 3A भी मिलता है, तो ये दोनों से कोई भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट आपको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स चेक करना है जो कि रहता है हॉर्स में। तो ये कितना 1 सेकंड के अंदर ये जो स्पीकर है इसमें कितना साउंड वेव आता है उसको हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स बोलते हैं। तो उसका आइडल जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक रहता है। तो उसके अंदर का कोई भी फ्रीक्वेंसी रहता है तो आप ले सकते हैं। अगर वहां से कम है तो आपको नहीं लेना चाहिए। जो बजट स्पीकर आता है उतना रेंज में ही आता है, अगर उससे ज्यादा रहता है तो और भी अच्छा है। बट आपको चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक रहना चाहिए। तो इतना पॉइंट्स अगर आप कवर करके एक स्पीकर चूज करते हैं तो डेफिनेटली आप आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक स्पीकर चूज कर सकते हैं आपका कार के लिए। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पैसा भी बचा सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ स्पीकर सजेस्ट करने वाला हूं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ कोएक्सियल स्पीकर भी आपको बताऊंगा, कुछ कंपोनेंट स्पीकर भी आपको बताऊंगा। तो पहले शुरू करते हैं कोएक्सियल स्पीकर से। कोएक्सियल स्पीकर में एंट्री लेवल में है JXL 1690R। ये एक 3-वे स्पीकर है जिसका साइज 6.5 इंच का है। अगर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इसका देखेंगे तो ये 700 वाट का है। आपको 70 वाट का RMS मिलता है। इम्पीडेंस इसका 4 ओम का है। सेंसिटिविटी भी देखा जाए तो 94 dB का है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स भी इसका 80 हर्ट्ज से लेके 22,000 हर्ट्ज तक है। तो ये एक बहुत ही बेहतर स्पीकर है। एंट्री लेवल में आपका कार के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसका आउटपुट भी काफी अच्छा है। ये बहुत ही कम बजट में आपको मिल जाता है। Amazon.in में अगर देखेंगे तो ये आपको 1,599 रुपए में मिल जाता है। उससे अगर थोड़ा बेटर स्पीकर में आप जाते हैं तो ब्लाउ पॉकेट का आपको BG-X6 मिल जाता है जो कि एक 2A स्पीकर है।
इसका साइज भी 6.5 इंच का है। पावर हैंडलिंग इसका 280 वाट का है। 40 वाट आरएमएस आपको मिलता है। 90 डीबी का सेंसिटिविटी है एंड इम्पेडेंस इसका 4 ओम का है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसका 60 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। प्राइस देखा जाए तो अमेजन में ये आपको 2,115 रुपए में मिल जाता है। ये स्पीकर भी काफी अच्छा है एंट्री लेवल में। इसका भी बेस एंड ट्रेबल लेवल भी काफी अच्छा है। उससे थोड़ा बेहतर चाहते हैं तो सोनी का कार स्पीकर मिल जाता है, जिसका मॉडल नंबर है XS-FB162E, जो कि एक 2 वे स्पीकर है। ये भी 6.5 इंच का है। इसका पावर हैंडलिंग कैपेसिटी 260 वाट का है। 45 वाट आरएमएस आपको मिलता है। सेंसिटिविटी इसका 80 डीबी का है। इम्पेडेंस इसका 4 ओम का है एंड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसका 40 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। ये आपको अमेजन में 2,399 रुपए में मिल जाता है। तो इसका साउंड आउटपुट काफी अच्छा है। सोनी का कोई भी स्पीकर देखेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा साउंड डिलीवर करता है। उससे थोड़ा बेहतर में जाते हैं तो आपको मिल जाता है इन्फिनिटी अल्फा सीरीज का 6520F, जो कि 2 वे स्पीकर है। इसका साइज 6.1 इंच का है। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी देखा जाए तो ये 320 वाट का है। 40 वाट आरएमएस आपको मिलता है। इम्पेडेंस इसका 4 ओम का है। सेंसिटिविटी इसका 91 डीबी का है एंड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसका 55 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका प्राइस भी आपको 2,344 रुपए में मिल जाता है। एक बेहतर कोएक्सियल स्पीकर में अगर आपको जाना है बजट में तो आपके लिए JBL A352 6.1 इंच का एक स्पीकर मिलता है, जो कि 2 वे स्पीकर है। इसका भी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी 350 वाट का है। 47 वाट आरएमएस मिलता है। सेंसिटिविटी इसका 91 डीबी का है। इम्पेडेंस भी इसका 4 ओम का है एंड फ्रीक्वेंसी 55 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक है। ये आपको अमेजन में 2,599 रुपए में मिल जाता है। तो ये था सभी कोएक्सियल स्पीकर जो कि एंट्री लेवल का था, बट इसका साउंड आउटपुट बहुत ही बेहतर है। एंट्री लेवल में अगर आपको कोएक्सियल स्पीकर चाहिए तो ये सब आप कंसिडर कर सकते हैं। ये सभी स्पीकर का जो प्रोडक्ट लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वहां से जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारा लिस्ट में चेक करते हैं कंपोनेंट स्पीकर का। कंपोनेंट स्पीकर में अगर आप एंट्री लेवल में जाना चाहते हैं तो आप सोनी का XS-FB1621C मॉडल ले सकते हैं, जो कि एक 2 वे स्पीकर है जिसका साइज 6.5 इंच का है। पावर हैंडलिंग देखा जाए तो ये 270 वाट का है। 45 वाट आरएमएस मिलता है। सेंसिटिविटी इसका 88 डीबी का है। इम्पेडेंस इसका 4 ओम का है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसका 40 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। ये आपको amazon.in में 3,470 रुपए में मिल जाता है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे थोड़ा बेहतर क्वालिटी का आपको स्पीकर में जाना है तो आप इन्फिनिटी अल्फा सीरीज में जा सकते हैं, जिसका मॉडल नंबर है 650C। ये एक 2 वे स्पीकर है जिसका साइज 6.1 इंच का है। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी देखा जाए तो ये 315 वाट का है। 45 वाट आरएमएस मिलता है। सेंसिटिविटी इसका 91 डीबी का है। इम्पेडेंस इसका 4 ओम का है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसका 55 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। ये आपको amazon.in में 4,829 रुपीज में मिल जाता है। उससे थोड़ा बेहतर स्पीकर में अगर आपको जाना है आप जा सकते हैं Pioneer TS-A1608C स्पीकर में, जो कि एक 2 वे स्पीकर है। इसका साइज 6.5 इंच का है। पावर हैंडलिंग का बात करते हैं तो ये 350 वाट का है। 80 वाट आरएमएस आपको मिलता है। सेंसिटिविटी 90 डीबी का है। इम्पेडेंस इसका 4 ओम का है एंड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसका 29 हर्ट्ज से लेके 49,000 हर्ट्ज तक है। ये आपको amazon.in में 6,900 रुपए में मिल जाता है। तो ये स्पीकर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कंपोनेंट स्पीकर में थोड़ा बेटर क्वालिटी में जाना है तो आप जा सकते हैं मोराल मैक्सिमो 6MK, जो कि 2 वे स्पीकर है, 6 इंच का है। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इसका 180 वाट का है। इसमें आपको 90 वाट आरएमएस मिलता है। सेंसिटिविटी इसका 92 डीबी का है। इम्पेडेंस इसका 4 ओम का है एंड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसका 60 हर्ट्ज से लेके 22,000 हर्ट्ज तक है। amazon.in में ये आपको 6,190 रुपए में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, जितना भी मैं आपको यहाँ पे स्पीकर दिखाया सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आप ऑनलाइन खरीद के भी कोई भी शॉप के थ्रू में आपका कार में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट शॉप से भी परचेस करके वहाँ पे इंस्टॉल करना है तो भी आप कर सकते हैं। बट आप कोई भी स्पीकर आपका कार में लगाना चाहते हैं तो जितना मैं आपको डिटेल्स बताया वो सबको आपको चेक करना है, तब जाके आपको एक अच्छा स्पीकर भी मिलेगा एंड आप पैसा भी बचा सकते हैं। तो ये वीडियो में हम ओनली बजट स्पीकर के ऊपर ही बात किए। तो जैसे जैसे आप बजट बढ़ाते रहेंगे उतना बेहतर क्वालिटी का स्पीकर आपको मिलेगा जो कि आपको अच्छा आउटपुट दे पाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आप आपका कार के लिए एक बेस्ट स्पीकर चूज कर सकते हैं।
फिर भी अगर कार स्पीकर आप लेने के टाइम में आपका मन में कुछ भी डाउट आता है या कुछ भी सवाल रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी उसका आंसर आपको दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अभी आप हमारा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।